हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एजी या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि 2024 या कहिए 25 आपके लिए गोल्डन ईयर होने वाला है, क्योंकि इस समय अगर आपको किसी भी सेक्टर में अगर जॉब नहीं होता है तो आने वाले सालों में आपको काफ़ी जिद्दोजहद या कहिए स्ट्रगल करनी पड़ सकती है एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों का होता है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट और या अदर बिजनेस वगैरह में क्या आपके क्या लेवल होते हैं, क्या उसके स्ट्रगल होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 2024 में काफ़ी जेई के वैकेंसी आउट हो चुके हैं, जैसे कि आरआरबी जेई में भी लगभग 8000 पोस्टें हैं, और भी यूपीपीसीएल आने वाली है, बीएसपीसीएल आ ही गई हैं। और अगर बात करें एसएससी जेई, जिनका भी इस बार प्री नहीं हुआ है तो वो नेक्स्ट एसएससी जेई की तैयारी कर सकते हैं, जो कि हर ईयर वैकेंसी आता है। तो अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं या फ्रेशर नहीं भी हैं, एक्सपीरियंस से 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं या 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें अपने अनुभव और डेप्थ एनालिसिस करने के बाद बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको कहाँ से टेस्ट लगाना है, कैसे टेस्ट लगाना है, क्या गलतियाँ करता है टॉपर, क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मेरा कोई मकसद ये बनाने का नहीं कि मेरा व्यू हो जाए, मेरे को पैसे आए या सब्सक्राइबर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। बस आपके लिए मैं कुछ आपके स्ट्रगल में कुछ योगदान कर दूं। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए उसमें मैं थोड़ा सा अगर मेरा कंट्रीब्यूशन रहा तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। और आपको बताऊंगा मैं अपने तरफ से आपके लिए क्या करूँगा, क्या आपका कॉन्टेंट दूंगा, क्या पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कैसे कोर्स मिलेगा, लेक्चर सीरीज कैसे मिलेगा, सारी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, एक एक करके। बस आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो जैसे कि मेरा जो अभी जो ओरिएंटेड इस वीडियो का टॉपिक होगा वो आरआरबी जेई होगा, बट मैं इसके साथ साथ एसएससी, यूपीपीसीएल, बीएसपीसीएल या अदर स्टेट जेई एग्जाम की तैयारी की भी बारे में इसमें बात करेंगे। तो जैसा कि आरआरबी जेई का फॉर्म आ गया है, लगभग 8000 है, और ये जो है इंक्रीज होने की भी संभावना है। और साथ साथ इसका फॉर्म 29 अगस्त तक डेट था, वो भी भरा चुका है। और आपने कोई भी जोन साथ सेलेक्ट किए होंगे, घबराने की बात नहीं है, सारा का कंपटीशन वही होगा और सारा का कटअप भी वही होगा। कटअप की बात करें तो अगर आपको 75 से 70-75 में अगर आप आ रहे हैं तो आपको मनचाहा जो पोस्ट वो मिल जाएगा। तो कितनी पोस्टें क्या थी ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मेडिकल फिटनेस क्या चाहिए था, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट बढ़िया होता है, वो भी मैंने बताया था। और आपको एग्जाम का सिलेबस आई थिंक अभी आप तैयारी में लग भी गए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जो बंदे पहले पास आउट हो चुके हैं या फिर कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं रेलवे में या किसी सेक्टर में, वो जो आपके इंटरव्यू में दरमियान बोलते हैं तो वो ओल्ड फैशन तरीका हो गया तैयारी करने का। ठीक है, तो अभी आपको नए सिरे से तैयारी करना है, क्योंकि जो ओल्ड तरीका तैयारी करने का था तो वो ओल्ड जमाने के लिए था या ओल्ड पैटर्न के लिए था। अभी जो नया पैटर्न है जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करता है उसका पैटर्न कुछ और होता है। वो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कौन से, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, साइंस पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक प्रीफर करना है, कहाँ टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक कहाँ से देना है, टेस्ट कहाँ से देना, मॉक टेस्ट कहाँ से देना, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सिलेबस जैसा कि आपको आरआरबी जी का पता है, मैं आपका एसएससी का भी बताऊंगा, यूपीपीसीएल का भी बताऊंगा, सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसमें ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैथ्स इसमें 30 मार्क के पूछे जाते हैं, फिर आपके साइंस 30 मार्क के पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपका सबसे ज़्यादा वेटेज जो है साइंस का और क्या है, मैथ्स का। तो ईजिली अगर बात कीजिए तो साइंस में आप 28 मार्क ले आ सकते हैं। ये 30 में 30 भी लाया जा सकता है अगर आप एक वेल तरीके की तैयारी हो। जैसे अगर मैं ही साइंस का टेस्ट मॉक टेस्ट देता हूं तो मेरे 30 में 30 आ जाते हैं। ठीक है, साइंस थोड़ा सा वीक रहता है तो वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और ख़ास करके मैं जो काफ़ी ज़्यादा मैं अपने लाइफ में मिस्टेक किया हूँ, मैंने अपने निजी जीवन से काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ, तो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए हमारा जनरल साइंस की बात करें तो 30 मार्क का हो गया। उसके बाद आपको मैथ्स पढ़नी है सबसे ज़्यादा, फिर आपका देखिए रीजनिंग है, आपको जीके जीएस या कहिए कि करंट अफेयर पे थोड़ा कम ध्यान देना है और बाकी चीज़ों पर ध्यान देनिएगा, तो आपका जो है कटअप क्लियर हो जाएगा। CBT 2 को पता ही है कि आपको लगभग कितने स्टूडेंट को बुलाता है, ये सब चीज़ आपको पता है, 2 घंटे का एग्जाम क्या होता है। और यहाँ पे देखिए जो CBT 2 में आपको साइंस में जो आप पढ़े थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री पूछे ही जाते हैं, जनरल बेस वही रहते हैं, बस इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन बढ़ जाते हैं। तो इसका मैं नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ, और आप वो बेहतरीन नोट्स है। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल भी, और आपके 100 मार्क के टेक्निकल पूछे जाते हैं। अगर आपका बस सिविल है तो सिविल से पूछे जाएंगे, अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उससे पूछे जाएंगे।
चलिए, तो 150 मार्क का ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मेरिट कैसे बनते हैं, तो इसमें कट ऑफ आप ये देख सकते हैं 65 से 70 के आसपास अगर आप लेके चलते हैं, तो या अगर ओबीसी में है तो 55 से 60 आप लेके चलिए, तभी जाके आपको कुछ होने वाला है। किसमें कितना वैकेंसी, कितना, जैसे 2019 का ये बातें हैं कि 2019 में कितना सीबीटी में कितना क्वालिफाई किए गए थे, वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मैथ्स में आप सिलेबस देख सकते हैं कि RBG का मैथ्स में ये सिलेबस है, बस इतना ही टॉपिक पढ़ना, सबसे जो आपको सीक्वेंस में है उसी हिसाब से पढ़िए। अभी मैं आपको माइंड मैप भी दिखाऊंगा कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये आपका इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का सिलेबस है, फिर ये आप जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, फिर ये साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस होता है। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे RBG का जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये सब चीज़ें, और क्वेश्चन जो है 12th स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं CBT 2 में। कंप्यूटर में यहाँ सिलेबस दिए गए हैं और आपका बेसिक एनवायरमेंटल का सिलेबस दिया गया है, और यहाँ पे UPCL के भी आप सिलेबस देख सकते हैं। अभी आप पूरा रुकिए, मेरे पास अभी ये 60 पेज का PDF है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो थोड़ा धैर्य पेशेंस रखिए, आपकी चीज़ों बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलेगा। UPCL का सिलेबस आप जानते हैं, टेक्निकल 150 का पूछा जाता है, जिसमें रीजनिंग आपके 20 मार्क के होते हैं, GK GS 20 मार्क के होते हैं, और जनरल हिंदी 10 मार्क के होते हैं। 200 का मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, समय पर्याप्त होता है सिलेबस, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा होता है, ब्रॉड सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि लगभग 40 से सिलेबस कुछ सब्जेक्ट होते हैं, और देखा जाए तो यहाँ पे PYQ रिपीट नहीं होता है, खास करके UPPCL एक खतरनाक एग्जाम होता है। अगर आप UPPCL की तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि जैसे पहले क्या होता है ना कि जो लोग SSC की तैयारी करें तो वो स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता था, लेकिन आजकल अगर आप UPPCL की तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए आप सब एग्जाम को फोड़ दीजिएगा, क्योंकि UPPCL एक टफ एग्जाम है, तो इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रेलवे जी का आप पता है ALP का क्या सिलेबस है, SI भी भरे होंगे आप लोग, तो उनकी भी तैयारी साथ ही साथ में करना है। तो किसी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं चलना है, बस आप अपने सिलेबस को टारगेट कीजिए, तभी यही सबसे बड़ा स्टूडेंट का मिस्टेक होता है कि चलो 3 महीना ALP का तैयारी कर लिया, 3 महीना दरोगा का तैयारी कर लिया, 3 महीना इसका, 3 महीना उसका, इसी चक्कर में वो कब उसका 5 साल बीत जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं करनी, बस कि आपको सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करनी है कि क्या सिलेबस है उसको लेकर चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन RBG का क्या सिलेबस है, ये सब बिहार के एग्जाम भी अगर आप टारगेट किए होंगे बिहार SSC, तो वो सारी सिलेबस इसी में कवर हो जाएंगे। देखिए, वही मैथ्स पूछता है, वही रीजनिंग पूछता है, वही GK GS पूछता है, बस कहाँ से कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं इस बात पे बस लास्ट टाइम ध्यान देना है जब आपका एग्जाम होगा। और हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ताकि आप ड्यूरिंग एग्जाम में ये ना करें, ठीक है, या फिर तैयारी करते समय ये आप ना करें। तो पहला है, आपको कोई भी कटअप नहीं देखना है कि किस में कितना कटअप हो जाए, बस अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और ट्रिक व्रिक पे ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रही, क्योंकि ट्रिक एग्जाम हॉल में आपके काम नहीं आते हैं, तभी से आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। रटने पे मत ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने रट के एग्जाम पास किया है, रटिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वो सेम ही क्वेश्चन नहीं आता। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, क्वेश्चन नया वो पैटर्न पे आता ही है, तो उस कंडीशन में आपके कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं। इसीलिए रटने से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो यही ज़्यादा रिसर्च ना कीजिए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन ट्रिक व्रिक पे ज़्यादा नहीं दिखना है। स्मार्ट रिवाइज स्मार्टली कैसे करेंगे वो सारी चीज़ बताएंगे। एक ही क्वेश्चन पे आपका स्टक नहीं रहना है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, सबसे बड़ा चीज़ है कंसिस्टेंसी। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जो बिग मिस्टेक है वो कंसिस्टेंसी, नहीं तो अदरवाइज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कहना मुश्किल है, ठीक है। बट क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए, मतलब कंटिन्यूटी नहीं रख पाए किसी भी चीज़ों में। इसीलिए मैं पहले की अगर बात करूँ तो BPSC में लगा हुआ था, सिविल सर्विस में, ठीक है। उसके बाद वहाँ क्या हुआ कि काफ़ी डिले चीज़ें हो रही है, थोड़ा फाइनेंशियली इशू हुआ। जैसा कि आपको पता है, मैं लगभग जब क्लास 9th में था तो उसी समय से मैं थोड़ा सा जो है अपने आप पे डिपेंड हो गया था, कोचिंग ट्यूशन ये सब चीज़ें पढ़ा के, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने अपना पढ़ाया है, टेक्निकल कह सकते हैं, नॉन टेक्निकल कह सकते हैं, क्लास 10 12 सारी चीज़ों को स्टूडेंटों को पढ़ाया है, तो ये ठीक है। तो मैंने BPSC की तैयारी कर रहा था, बट एक्चुअली फाइनेंशियली कंडीशन इतना गड़बड़ा है कि जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं जो है JEE की तरफ शिफ्ट किया। तो JEE की तरफ जब मैं शिफ्ट किया तो JEE में भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई की, और कम समय में जो लोग 5 साल 6 साल में चीज़ों को करते हैं, मैंने अगर मैं रियली में कहूँ तो मेरे को 6 महीना लगा, या कहिए 3-4 महीना ही लगा चीज़ों को गेन करने में, और मैंने बहुत कुछ एग्जाम भी क्वालिफाई किए। बट जो मेडिकल इशू था, कलर बैलेंस और भी चीज़ें इशू था, जिसके कारण मैं छट गया, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ आप लोग को, इसीलिए मैं गाइड कर रहा हूँ कि इस साल आपको जरूर जॉब हो। एक घर में जॉब हो जाता है ना, तो उसके 7 पीढ़ी के जो सपने होते हैं, या कहिए कि जो भलाई हो जाता है। इसीलिए आपको बहुत मेहनत करनी है और अच्छे से करनी है, और इसके लिए मैं आपको ये प्रॉपर वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। चलिए, तो आपको मॉक टेस्ट देनी है, लेकिन मॉक टेस्ट भी कब देनी है, जब आपका थ्योरी सेक्शन या फिर आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपका क्लियर हो जाए। मॉक टेस्ट कैसे देनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए मुझे साइंस आता है तो मैं साइंस ही पढ़ना अगर छोड़ दूँ तो वही चीज़ें क्या होता है कि एग्जाम टाइम में दिक्कत कर देता है। नेगेटिव फ्रेंड के आसपास नहीं रहना, नेगेटिव थाउट में नहीं रहना है, ठीक है। किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है कि वो जैसा उसका तैयारी होगा वैसा ही हम करेंगे तो हो जाएगा। सपोज किसी का सिलेक्शन हुआ होगा
उस तरीके से पढ़ने से, लेकिन किसी आपका सिलेक्शन किसी और तरीके से होगा। इसीलिए आप हमेशा सुनिए सबकी, करिए अपने, ठीक है। कहा जाता है ना कि जो लोग बाहर के सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, जो अंदर अपने अंदर की सुनते हैं वो संवर जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर की सुना कीजिए, अनहेल्दी रूटीन को मेंटेन रखिए, और नॉट मतलब आप नो कहने का आदत डालिए। जैसे सपोज आपका दोस्त का फ़ोन आ रहा है, तो अगर आप लाइब्रेरी में है तो बोल दीजिए कि मैं अभी लाइब्रेरी हूँ, या फ़ोन ही मत उठाइए। हाँ, इमरजेंसी है, सिचुएशन है, तब तो आपको करना है, लेकिन ज़्यादातर ना कहने का आदत डालें, क्योंकि यही ना अगर आप नहीं कहते तो धीरे धीरे समय आपका कोलैप्स होने लगेगा, टाइम वेस्ट होने लगेगा, कंटिन्यूटी ब्रेक होने लगेगी। और यही लाइफ का सबसे बड़ा बिग मिस्टेक होता है कि जो लोग तैयारी करने आते हैं 1 साल में कि हमको जॉब लेना, और वो 5 साल का बदल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है, और मल्टीपल एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। एक ही एग्जाम पे फोकस करना है। सपोज आप एसएससी जेई के लिए बने हैं तो एसएससी जेई ही ओरिएंटेड रखिए, तैयारी बस एसएससी जेई की करनी है, बट जब भी जो एग्जाम आए उसको थोड़ा बहुत पढ़ के उस एग्जाम को दे दीजिए। फोकस ऑन पार्टिकुलर गोल, गोल ओरिएंटेड स्टडी कीजिए। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मल्टीपल बुक फॉलो नहीं करना है, ठीक है, खास करके कंपटीशन एग्जाम में। हाँ, अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब आप जरूर फॉलो कीजिए। और कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होता है, आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, किसी का स्ट्रेटजी चुराइए मत, ना उसको देखिए ना उसको कॉपी कीजिए। रैंडम टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहिए, ठीक है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप खेलना आप लोग बंद कीजिए। और जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में नहीं सोचिए। जैसे कि आप जो रूटीन बनाते हैं कि मैं किस हिसाब से पढ़ूंगा, तो रूटीन बना के नहीं पढ़ना, मैं अलग तरीका का रूटीन बनाऊंगा, क्योंकि आप फ्यूचर डे को डिसाइड नहीं कर सकते कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कटअप होगा एग्जाम का, क्या एग्जाम डेट कब आएगा। नहीं, आपको बस शांति से तैयारी करनी है। नो टाइम टेबल, ओनली डेली रूटीन टारगेट। इसलिए मैं बहुत सारे टाइम टेबल बनाया, बार बार टाइम टेबल बनाता था, फाड़ता था, फेंकता था, लेकिन आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, क्योंकि कल क्या होगा वो आपको नहीं पता है। कल का आप कब उठिएगा। सपोज आपने टाइम सेट किया कि 5 बजे हमको रीजनिंग पढ़ना या जीके जीएस पढ़ना है, और आप 5 बजे नहीं उठते हैं, तो उससे क्या, 5 बजे नहीं उठते हैं और 6 बजे उठते हैं, इसकी जगह आपका रूटीन जब वो फेल होगा ना, तो आपका इरिटेशन होगा, वो पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसीलिए टाइम टेबल मत बनाइए। मैं जो आपको तरीका आगे बताऊंगा उस हिसाब से चलिए। और किसी भी रूटीन जो बना रहे हैं या जो डेली टारगेट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कीजिए, और डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, डेवलप योर ऑन अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रैक्टिस और नोट्स। मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं देखना, लेक्चर देखना है, उसको समझना है, समराइज करना, चीज़ों को लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। डोंट प्रिपेयर मल्टी एग्जाम हैविंग अ फिक्स टारगेट। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम का तैयारी मत कीजिए, किसी एक एग्जाम पर ओरिएंटेड रहिए, बाकी सभी सारे एग्जाम देते रहिए। स्टे डिसिप्लिन रहिए, गिव मॉक टेस्ट। स्टार्ट अगर आपका 50 से 60% सिलेबस हो जाए तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज आप सीटी यानी कि चैप्टर टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। मैथ्स आप आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर या राकेश यादव सर, आप जिनसे भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूँगा आदित्य रंजन सर। और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, क्योंकि मोर ब्रेन एनर्जी रहेगा तो सेव सीमेन। अगर जितना आप वीडियो को बचाते हैं आपके ब्रेन की ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी, और इससे आपका मेमोरी लॉस प्रॉब्लम जो होगा वो कम होगा, और आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। लैक ऑफ रिविजन जो होगा उसमें वो बहुत खतरनाक चीज़ है, इसीलिए आपको रिवीजन रेगुलर करनी है। फ्लो वन कंटेंट, एक ही टीचर को फॉलो करना है। डोंट टारगेट फुल मार्क्स, आपको 100 में 100 लाने का कोई टारगेट नहीं रखना है। डोंट कम्पीट विथ अदर्स, आपको अदर से कंपेयर नहीं करनी है। हाँ, उनसे कुछ सीखना है लेकिन उससे कम्पीट नहीं करनी है। स्टे रिलेवेंट एंड प्रैक्टिस मोर, स्लीप लेस स्लीप मोर स्टडी। ये नहीं कि मतलब आपको 24 में 18 घंटा पढ़ना है तो यहीं जाकर आपका सिलेक्शन, नहीं, आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं दिन भर, जो भी रात भर पढ़ते हैं, तो जब आप सोते हैं ना तो वो चीज़ें याद मतलब मेमोरी में प्रोग्राम मतलब वो जो है सेव होता है। इसीलिए आपको सोना नेसेसरी है, नहीं तो आपको क्या फ़ायदा। पूरा जो दिन भर पढ़ते अगर आप नहीं सोते तो वो दिमाग में सेव ही नहीं हुआ। जब दिमाग में सेव ही नहीं हुआ, ब्रेन में सेव ही नहीं हुआ, तो एग्जाम टाइम में आपके ट्रिगर करते ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए एंग्जाइटी ये सब चीज़ें से दूर रहना चाहिए। तो ये जो आपका यूपीपीसीएल का सिलेबस है, ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, या वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी जेईई टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने किया है कि देखिए 35 से 40 मार्क एसएससी जेईई में BEE से पूछे जाते हैं, मशीन से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या वेटेज है, स्विच गियर का क्या वेटेज आप देख सकते हैं। स्विच गियर का वेटेज देखते हैं, समय के साथ ये घटता गया है, तो ये सारा ग्राफ मैंने यहाँ पर समझाया है। मेजरमेंट से कितने क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक से कितने क्वेश्चन, नेटवर्क थ्योरी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आप ये जो है जब आप तैयारी कीजिएगा तो किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर नहीं देना है, ये उस समय आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे कि स्विच गियर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, तो अगर आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना तो आप सिर्फ फ्यूज सर्किट ब्रेकर को रिवीजन करके जा सकते हैं। अभी जो इसमें कुछ नया सब्जेक्ट जो एड ऑन हुआ, जैसे कंट्रोल सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बट के सिलेबस में नहीं दिया गया,
और बाकी किस टीचर को फॉलो करना है वो देख लीजिए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपको सिर्फ आदित्य रंजन सर को फॉलो करना है, उसका लेक्चर देखिए और यूथ के PYQ लगवाइए और या फिर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दीजिए। और ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक आपके पास 100% होनी चाहिए आदित्य रंजन सर की। और छोटे छोटे जो फार्मूले होते हैं, नोट्स होते हैं, उसको आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन करते रहिए। रीजनिंग किसी भी टीचर का लेक्चर नहीं देखना है, बस जो भी टॉपिक आपका वीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एनालॉजी में दिक्कत है तो आप लिखिए एनालॉजी वन शॉट, या सिलोलिज्म में दिक्कत है तो सिलोलिज्म वन शॉट वीडियो 2 से 3 घंटा का वीडियो होगा, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कीजिए या तो टेक्स्ट बुक से या यूथ का जो है आपको बुक का लगाना है। GK GS में आप परमार सर या खान सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप GK GS बिल्कुल आपका नील बटे सुनना है यानी सना है तो उस कंडीशन में आप खान सर को फॉलो कीजिए। नहीं, अगर आप पहले से ऑलरेडी खान सर सबसे पढ़ लिए हैं तो आप परमार सर को फॉलो कीजिए, क्योंकि कम समय में अच्छा कंटेंट ये डिलीवर करते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्टैटिक GK के लिए ऑलवेज फॉलो कीजिए नवीन शर्मा। मैं ल्यूसेंट पढ़ने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब बाकी आपको पढ़ना है तो वो देख लीजिए, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो ओल्ड फैशन तरीके से जो तैयारी की जाती है उसमें आपका सिलेक्शन इस बार तो नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है चीज़ों को चेंज कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। स्टैटिक GK के लिए आप नवीन शर्मा का बुक ले सकते हैं, और साइंस के लिए साइंस मैग्नेट या फिर कहिए SK झा का आप बुक ले सकते हैं, या खान सर का नोट्स। बेटर होगा कि आप SK झा का साइंस अभी जो लेटेस्ट वाला 5th एडिशन वाला आया है वो आप ले लीजिए। आगे मैं बताऊँगा। अगर इंग्लिश किसी चीज़ में है, अगर कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नीतू मैम का बुक ले लीजिए बस, और यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। मशीन शेखावत सर से पढ़िए, टेक्निकल के बारे में भी बता दिए, या फिर मैडीजी का बुक प्रीफर कर सकते हैं। पावर सिस्टम सुमित सर से पढ़ लीजिए, और मैडीजी का या S एकेडमी का नोट्स प्रीफर कर सकते हैं। मेजरमेंट की बात करें तो जो है ये आप इंजीनियरिंग एकेडमी के ही एक टीचर है, उनसे प्रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं ये सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे टारगेट टाइम टेबल बनाइए। एक ही टीचर को यहाँ पे कंक्लूजन है, 10 गोल्डन रूल कि फ्लो 1 सोर्स 1 टीचर, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बुक के तौर पे मैथ की बात करें तो मैथ की बुक के लिए आपको ये यूथ का बुक लेना है, या तो आप हार्ड कॉपी इसका ले सकते हैं, यानी कि बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी से भी काम चला सकते हैं, PDF से भी काम चला सकते हैं। दूसरा ये रीजनिंग का बुक है, इसमें देख सकते हैं लेटेस्ट वाला है, 16,000 क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। ये जनरल नॉलेज आप हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये जो है यूथ का आप यहाँ से GK का क्वेश्चन लगाइए डेली 50 क्वेश्चन। स्टैटिक GK 1 पेज डेली पढ़िए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है जनरल साइंस का इंग्लिश वाला है, और आपको डिटेल में जानकारी है, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में जो एग्जाम हुआ रेलवे ग्रुप B या NTPC का, उसमें साइंस के NCERT से पूछे गए थे, चाहे वो एग्जाम्पलर हो, ये सब चीज़। इसीलिए आप प्रीफर कीजिए साइंस के लिए NCERT को, और मैं इसका NCERT वाला नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो कि मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूं, और काफ़ी ये यूज़फुल रहेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो सारी चीज़ें मिलती रहेगी। कंप्यूटर के लिए आप यूथ का ही कंप्यूटर के ये बुक को फॉलो करिएगा, और टेक्स्ट बुक आप पास खरीद लीजिएगा। अभी ये देखने को 365 दिन का 500 दिखा रहा है, लेकिन ये 300 में भी ऑफर में मिलता है। टेक्स्ट बुक का पास आपके लिए कंपलसरी है, वो लेना ही है। इसमें आप जाइएगा RRB JEE मॉक टेस्ट सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है बूस्टर सीरीज मेजर इवेंट चैप्टर टेस्ट। जैसे ही आप चैप्टर टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो और भी चीज़ें आपको दिखेगा, तो मैंने उस पिछले वीडियो में बताया, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक सारे करंट अफेयर पढ़ने के लिए यहाँ पे इसको इनरोल कर लीजिएगा। तो अब देखिए, अब हम टेक्निकल की बात करते हैं। तो देखिए, टेक्निकल का ये जितने भी जीरोक्स हैं उनको आप निकलवा लीजिएगा, और जैसे लिखा गया है, जैसे देखिए यहाँ पे, और टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाना है। जैसे यूथ का वॉल्यूम, जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जैसे मशीन में DC मशीन कंप्लीट हो गया, तो आप यूथ का वॉल्यूम 1 2 जरूर लगाइएगा। जैसे कि नेटवर्क आपका बेसिक सर्किट कंप्लीट हो गया, पढ़ लिए लेक्चर, या पहले से पढ़े हुए हैं, तो डेली 100 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। नहीं, अगर आप पहले से नहीं पढ़े, अभी लेक्चर देख के पढ़ रहे हैं, अगर फ्रेशर स्टूडेंट है तो लेक्चर देखिए, उसके बाद 50 क्वेश्चन डेली लगाइए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितने मार्क के पूछे गए हैं, तो ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन टेक में प्राचीन इतिहास से किससे में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टार्ट किया हुआ वो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आप या तो खान सर को प्रीफर कीजिए। अगर आपका GK GS में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप खान सर का लेक्चर देखिए, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप परमार सर या फिर अदर टीचर को रिफर कर सकते हैं। हाँ, से आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से टॉपिक आपको
इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल शेड्यूल से 85 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पंचायती राज से ही डायरेक्ट 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कहीं ना कहीं पंचायती राज रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आर्टिकल देखिए, पढ़ना तो आपको पॉलिटिकल सीक्वेंस से ही है, लेकिन आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना, कब रिवीजन सबसे ज़्यादा किसका करना, तो वो इस टॉपिक डिसाइड करेगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से आप यहाँ पे ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं कि कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सेम थिंग ये माइंड मैप आपके स्टडी टेबल पे या आपके वॉल पे ये चिपके होने चाहिए, ताकि आप अंदाजा लगा सके कौन कौन से टॉपिक अभी आपका कंप्लीट हुआ है। जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जाए उस पर आपको टिक लगाते जाना है। और जैसे ही ये सबसे पहला देखिए तरीका क्या होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। सबसे पहले जैसे अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हैं, हिस्ट्री उठाइए, ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री में अगर सपोज आपने सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपका है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, या प्राचीन इतिहास में सिंधु या पाषाण काल है। तो सबसे पहले जैसे अगर सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर आपने देख लिया, लेक्चर देखिए, उसके बाद किसी टीचर का नोट्स प्रीफर कीजिए, जो आपको लगे, परमार सर, खान सर, जो भी ठीक लगे उनको आप देख सकते हैं। जैसे ही आपका सिंधु सभ्यता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपने नोट्स पढ़ लिया है, उसके बाद आइए सबसे पहले PYQ लगाइए। PYQ लगाने से ये पता चलता है कि आप जब भी जो पढ़े हैं वो सटीक पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि आलतू फालतू चीज़ें पढ़ लिए, क्योंकि क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, जैसे ही आप 30 क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद फाइनली आपको जाना है टेक्स्ट बुक पे। जैसे ही यहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं तो दूसरे दिन आपको इसी का टेक्स्ट बुक पे जाके वैदिक सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन का सिटी लगा लेना है, यानी कि चैप्टर टेस्ट लगा लेना है। और जो भी आपके क्वेश्चन वहाँ गलत होते हैं उसको आपको बुक मार्क कर देना है या नोट डाउन कर लेना है। सेम थिंग्स इसी तरह से ये चीज़ें आपके दीवार पे चिपकी होनी चाहिए। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा आपको ये टॉपिक पे ऐसे टिक मार्क करते जाना है, और फाइनली आपको एक बाद में सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। इस तरह से साइंस के हैं, कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट है। मैथ्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैथ्स में आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में आपके सबसे पहले देखिए ना, आप किसी भी लेक्चर को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैथ्स में माहिर हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, तो आपको किसी का फाउंडेशन कोर्स देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए, लिखिए नंबर सिस्टम, 1 शॉर्ट वीडियो, 2-3 घंटा की वीडियो आएगा, उसको देखिए, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और जो है क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो जितने भी हैं क्वेश्चन को सबसे पहले यूथ के क्वेश्चन को लगाना है, और फिर आपको टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस करना है, टेस्ट मारना है, मॉक टेस्ट मारना है, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी नहीं मारना, अभी आप मॉक टेस्ट कह सकते हैं सप्ताह में एक टेस्ट संडे को मार सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे ही वो हो जाए, फिर डेसिमल फ्रैक्शन, इंडाइस आंसर्ड है, कहाँ तक करनी है, ये सब चीज़ें, सरलीफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको देखते रहना है टाइम टू टाइम। इस तरह से जो भी चैप्टर होते जाएगा आपको उसमें टिक मार। सेम थिंग्स आप रीजनिंग के भी साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के भी साथ, रीजनिंग में भी किसी टीचर को नहीं प्रीफर करना है, मतलब किसी का फाउंडेशन कोर्स नहीं लेना है। हाँ, अगर आप फ्रेशर है, बिल्कुल भी नहीं जानते, तब आप ले लीजिए। लेकिन ज़्यादातर देखिए रीजनिंग में आपको जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके आपके नए जो माइंड में नए नए न्यूरॉन बनेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। तो ये आपके हो गए रीजनिंग के। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम टाइम स्लॉट की बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपके पास देखिए 24 घंटा है, तो सोने में अगर आप 7 से 7 घंटा, तो 6 से 7 घंटा तो आपको देना ही देना है, क्योंकि अगर आप सोइएगा ही नहीं तो जो डाटा आप दिन भर पढ़े हैं, जो भी चीज़ें पढ़े हैं, वो आपको रिटेन ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए सोना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 18 घंटा 19 घंटा पढ़ते रहना है, इसीलिए सोना बहुत कंपलसरी है। सोइएगा तभी जाके वो जो डेटा है आपके ब्रेन में सेव होगा, और सेव होगा तभी आपके एग्जाम हॉल में वो डेटा क्लिक होंगे। जैसे कि 7 घंटा सोने में दे देते हैं, 5 घंटा इधर उधर आप काम कर लीजिए, खाना पीना, नहाने, ये वो, मार्केट जाने में, तो आपका 12 घंटा अगर टोटल आपके पास जो स्टडी आवर बचते हैं वो 12 आवर का बचते हैं। 12 आवर तो एटलीस्ट आप पढ़ ही सकते हैं, जिसमें अगर आप CBT 1 8 घंटा दीजिए और CBT 2 के लिए 4 घंटा दीजिए। जैसे कि मैथ्स 2 घंटा पढ़िए, रीजनिंग 1 घंटा डेली पढ़िए, और जीके, यहाँ पे GS की बात करें, जीके GS, तो जीके को 3 घंटा पढ़िए, ठीक है, या 2 घंटा पढ़ सकते हैं, और जीके को 2 घंटा पढ़िए। और CBT 2 में 4 घंटा टाइम दीजिए, यानी टेक्निकल को 4 घंटा दीजिए और नॉन टेक्निकल को 8 घंटा दीजिए। अगर आपसे 12 घंटा नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए समय कम है और आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हैं, तब तो आपको 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पहले से पढ़ते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, तो आप 10 घंटा भी पढ़िएगा कंटिन्यूटी बनाकर, तो ये कम हो जाएगा। 6 घंटा भी पढ़िएगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने एडजस्टमेंट, आप बॉडी रिक्वायरमेंट, दिमाग के हिसाब से अपना रूटीन बना सकते हैं। लेकिन ये समझिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस अभी नॉन टेक पे करना है, क्योंकि CBT 1 निकलेगा तभी आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन CBT 2 भी के लिए भी तैयारी करते रहना, क्योंकि और भी तो आपके एग्जाम है, जैसे SSC JEE है, UPPCL, जिसमें टेक्निकल पूछे जाते हैं। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है, खुद का रूटीन बनाना है, किसी टॉपर का या किसी के कहने पे नहीं बनाना है। और आपको एक कैलेंडर ले लेना है, जैसे ये 2023 का है, आप 24 का ले लीजिएगा, और उसमें टिक करते जाना है कि आप आज का दिन कैसा रहा, क्या रहा, उसको नोट डाउन करना है, और इसमें आपको टिक लगाते जाना कि दिन जो भी है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या हेल्प करूँगा, तो मेरे द्वारा टेलीग्राम पे एक पेड कोर्स लॉन्च की गई है, ठीक है। वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी, तो देखिए यहाँ पे आपको
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, मैकेनिकल सिविल के भी मिलते हैं, ठीक है। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट मिल जाएंगे कंप्लीट, और माइंड मैपिंग टेक्स्ट बुक के मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, एडिशनल नोट्स, कंप्लीटली जो भी आप कोचिंग का लेक्चर चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। डेली टेस्ट सीरीज रहेगा, डेली होमवर्क हम आपको देंगे तैयारी करने के लिए, पर्सनल गाइडेंस होगा, किसी तरह का डाउट होगा क्वेश्चन में तो आप हमसे सॉल्व करवा सकते हैं, और डेली करंट अफेयर अपडेट भी मैं आपको दूंगा। इसका प्राइस है 500 रुपया, लेकिन आपको ये ऑफर प्राइस में 300 रुपया में मिलेगा। बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो यहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, और उसके बाद इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाइएगा फुल लेंथ वाला, जिसमें आपको लिखना है। जैसे अगर आपने SSC JEE का लगाया तो SSC JEE लिखिएगा, और उसके बाद देखिएगा आपका टेक्निकल में कितना मार्क है, रीजनिंग में कितना मार्क है, जीके में कितना मार्क है, फुल मार्क कितना था, कितना क्वेश्चन राइट हुआ, कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, और उसके बाद आपका देखिएगा आपका वीकनेस क्या है, मतलब कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। आपका टेक्निकल वीक है तो यहाँ पे रिमार्क में लिखिए कि मेरा ये पॉइंट वीक है, ये सब चीज़ें वीक है, ताकि आपको जो है नेक्स्ट टाइम जो है उसको इंप्रूव करना है। तो ये वाला पेज जेरोक्स करवा के निकाल लीजिएगा, और आप एक जगह लिखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना भी ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए टेक्स्ट बुक के भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। जब आप टेक्स्ट बुक में जाइएगा तो सिटी नंबर 1 जैसे रीजनिंग में आपके लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा, तो आप टेस्ट दीजिएगा, जैसे जितना मार्क आएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क दे दीजिएगा, गुड या बैड। तो इस हिसाब से ना आपके पास सारे अगर माइंड मैप रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी कमियाँ क्या है, आपकी कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे लीड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। तो ये सब आप जेरोक्स करवा के निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर SSC JEE की बात करें, SSC JEE में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन की गई है, तो आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। देखिए कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सारा जब पाई चार्ट के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है, और साथ साथ में यहाँ पे देखिए आपके किस टॉपिक पे से ज़्यादा क्वेश्चन जीके में पूछे गए वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए आपको बायोलॉजी देखने को मिलता है SSC JEE में, तो ये इस तरह ठीक है। और वही अगर हम बात करिए रीजनिंग की, रीजनिंग में आप देख सकते हैं एनालॉजी यानी सादृश्य परीक्षण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, और देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन नंबर पूछे गए रीजनिंग से, SSC में, रेलवे में, सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इस चीज़ों को आप देख के इसका आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और अभी हम आगे बात करते हैं तो ओवरऑल तैयारी की तो आपको कैसे करना है, ठीक है। एक बार हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहला अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में लेके चलना है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं गाइस, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपके नोट्स होंगे खुद का आपको उसी को रिवाइज करना है। लेकिन अगर 10 से 12 घंटे अगर नए स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो आपको 10 से घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, 8 से 10 घंटे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना रूटीन सेट कर लीजिएगा, डेली टारगेट रूटीन बनाइएगा। आज हमको इस मैथ का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और उसका क्वेश्चन लगाइए, देन आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, टेस्ट मारिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे टेस्ट कैसे लगाना है, क्या नहीं, कैसे करना, सिटी आपका किस कोर्स में इनरोल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ पर आप चीज़ें जाके देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको टीचर भी प्रीफर कर दिया, किस टीचर से क्या पढ़ना है। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान आप SK झा का बुक ले सकते हैं, या फिर मेरे नोट्स को प्रीफर कर सकते हैं। वैसे मैं जो आपको ग्रुप में जितना भी कंटेंट होता है RRB JEE SSC JEE UPPCL से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप एकदम आँख बंद करके मेरे पे ट्रस्ट करके 299 पे ये पैकेज लीजिए, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगा, मैंने काफ़ी समय दिया है, तो वही समय का थोड़ा सा पैसा है। अदरवाइज जो भी कोर्स लाख का होता है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 299 में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और प्लस गाइडलाइन भी, पर्सनल किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, तो उनको भी उन क्वेरी को भी हम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप अगर 299 का ये कोर्स ले लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके जितने भी रिक्वायरमेंट होंगे JEE एग्जाम से या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, चाहे किसी भी कोर्स, किसी भी टीचर का कोर्स हो, PDF हो, नोट्स हो, वो सारी चीज़ें आपको बेझिझक मिल जाएगी। तो गाइस, आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में, और अब इस साल जो है 2024 या 25 में एक जॉब अपना दावेदारी ठोक सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप फीडबैक देते हैं अच्छा तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। जैसे कि मैं क्या करूंगा, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के एक टॉपिक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले मैं उसको पढ़ा दूंगा डिटेल में, और उसके बाद उसका क्वेश्चन भी लगवा दूंगा, जितने भी PYQ है, और टेक्स्ट बुक पे भी जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है उसको भी लगवा देंगे। तो ये अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और भी किसी तरह का वीडियो चाहिए और अगर कोई टॉपिक लगे इसमें छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जस्ट आपको रिप्लाई देके जवाब दे दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, सब बात।